वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान स्वरूप का, उनके कृपालु दयालु करुणा सागर सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ विभु व्यापक सर्वपिता सर्व आधार सर्वाधार स्वरूप का ध्यान करें। भगवान वही है, आत्मा वही है, संसार भी वही है। आत्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है, दोनों के बीच का संसार परिवर्तनशील है। संसार की हर वस्तु बदल रही है। वस्तुओं के परिवर्तित हुए बिना संसार में गति असंभव है। संसार की गति बिना वस्तुओं के परिवर्तन के असंभव है और बिना गति के संसार का चलना असंभव है। संसार जिस मैटर से, मटेरियल से, जिन तत्वों से, जिन अणु परमाणु से बना है, वो अणु परमाणु मूलतः प्रकृति है। प्रकृति के वे मूल परमाणु अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन उनसे बनने वाली हर वस्तु परिवर्तनशील है। सत्व रज और तम से बनने वाला महतत्व परिवर्तनशील है। उससे बनने वाला चित्त, बुद्धि, अहंकार परिवर्तनशील है। अहंकार से बनने वाला मन, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं परिवर्तनशील है। तन मात्राओं से बनने वाले पंच स्थूल भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बनने वाली सब दुनिया, हम सबके शरीर, शरीरों को जन्म देने वाली वनस्पति, शरीरों का आहार, फल सब्जियां, नाना अन्नादि पदार्थ, खाद्य और पेय वस्तुएं, और इस सृष्टि को बांध कर रखने वाले सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम आदि लोक लोकांतर, ये सब गतिमान गतिशील हैं। इनकी गति ही हम सबका पालन करती है। सृष्टि में चल रही साइकिल ही हम सबका भरण पोषण कर रही है। एक वस्तु जन्म लेती है, धीरे धीरे विनाश की ओर जाती हैं, तो फिर परिवर्तित होकर वो दूसरे आकारों में ढलकर, दूसरे वस्तुओं का रूप लेकर लौटकर फिर वापस आती हैं। जो हमसे छूट के जाती हैं वो किसी और के हाथ आती हैं। सृष्टि में सब कुछ चलायमान है। मनुष्य जब इस जगत के चलायमान स्वरूप को देखता है, हर पल पल वो देखता है हर वस्तु परिवर्तित हो रही है।
जड़ वस्तु कभी भी स्वतः एक सृजन की दिशा में परिवर्तित नहीं होती है। उसको सृजन की दिशा में व्यवस्थित, उपयोगी, सार्थक एक योजना की दिशा में ले जाना किसी न किसी बुद्धिमान चेतन के अधीन होता है। अलग अलग फैक्ट्रियों में अलग अलग पुर्जे बनते हैं। उन सारे पुर्जों को बनाने के पीछे अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग दिमाग, अलग अलग योजना, अलग अलग उनके पीछे मशीनें, अलग अलग उनके पीछे तकनीकी होती है। और फिर वो अलग अलग जगह से, अलग अलग दिमाग से, अलग अलग तकनीकियों से, अलग अलग यंत्र मशीनों से बनाया हुआ जो पार्ट्स हैं, जो पुर्जे हैं, जो किसी यंत्र, किसी मशीन, किसी उपकरण के पार्ट्स हैं, उन सबको एक जगह फिर मिलाया जाता है। तब कोई विमान बनता है, तब कोई रेलगाड़ी बनती है, तब कोई पानी का जहाज बनता है, तब कोई मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, तब कोई बस बनती है, 4 व्हीलर बनती है, हाथ की घड़ी बनती है, घर का फ्रिज बनता है, आपका मोबाइल बनता है, लैपटॉप, मैकबुक इत्यादि बनते हैं। ये सब बनते हैं, इस क्रम से बनते हैं। सारी सृष्टि में जब हम देखेंगे तो सर्वत्र हर वस्तु जो किसी उपयोग के लिए बनी है, उसके पीछे हजारों दिमाग काम कर रहे हैं। हजारों दिमागों का हजारों सालों से, हजारों प्रयासों से परिष्कृत, संशोधित वो प्रोडक्ट आपके पास में आया है। तो जैसे मानुषी सृष्टि के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु जो एक निश्चित किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनकर अपने पास में आ रही है, उसके पीछे हजारों दिमाग लगे हैं। वो वस्तु परिवर्तित होते होते आ रही है। परमाणु दूसरे परमाणु से मिलते, कुछ से बिछुड़ते, इसी क्रम से चले आ रहे हैं। इसी क्रम से सारी सृष्टि में और भी काम हो रहे हैं। मनुष्य जिस लोहे से नाना उपकरण बनाता है, वो लोहा हमारी नज़र में आ सके, वो मिट्टी में हमें खोजने से मिल सके, उस फॉर्म तक आने से पहले वो उसी प्रकार से परिवर्तित होता 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 हम तक इस रूप में आता है कि उसे हम लोहा कह सकें, कि हम उससे लोहे जैसे उपकरण, मजबूत उपकरण बना सकें। वो लोहे के रूप को धारण करता है, तो उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया से वो गुजरता हुआ चला आ रहा है। तब जाकर उसके परमाणु लोहे का नाम धारण करते हैं। कुछ ऐसे परमाणु हैं जो बदलते 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 अणु, फिर द्वयणु, त्रिश्रेणु, चतुष्णु बनते 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 फिर सोने का रूप धारण करते हैं। कुछ परमाणु तांबे का, पीतल का, रांगा का, शीशे का, कुछ परमाणु पारे का, पानी का, पेट्रोल डीजल का, हीरे मोती का अलग अलग रूप धारण करते हैं। ऐसे ही कई परमाणु किसी पशु के शरीर के अंग बनते हैं। किसी की किडनी, लीवर, सींग, दांत, आंत, क्या क्या बनते हैं। कोई परमाणु स्त्री के शरीर के, कोई पुरुष के शरीर के, वो भी अलग अलग अंगों के। कोई पशुओं के शरीर के, पक्षियों के, कृमि कीट पतंगों के शरीर के। पशुओं के शरीर अलग हैं, उनके नाक नक्शे अलग हैं, उनके शरीर के
कई पुर्जे अलग हैं, उनमें अलग व्यवस्था है। पक्षियों में अलग है, कृमि कीटों में अलग हैं, मनुष्यों में अलग हैं, शरीर के अलग अलग अंगों में अलग हैं। तो जैसे एक विमान बनने के लिए हजारों कंपनियां अलग अलग विमान के पार्ट्स बना रही हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह मिला दिया जाता है। पंचभूत अलग अलग पार्ट्स बना रहे हैं, अलग अलग इस प्रकार के सूक्ष्म रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं। स्त्री के गर्भ में परमात्मा उन सबको सूक्ष्म रूप में मिला करके शरीर बना देता है। अलग अलग भोजन बन रहे हैं, अलग अलग फल बन रहे हैं। पपीता है, केला है, अनार है, संतरा है, मौसमी है, अमरूद है, अनानास है, सीताफल है, रामफल है, नारियल है, सब अलग अलग है। दाल है, ज्वार है, बाजरा है, चना है, रागी है, अलग अलग अन्न है। गन्ना है, अलग अलग औषधियाँ हैं। ये सब अलग अलग परमाणु से बन रहे हैं और सबके स्वाद अलग हैं, सबके गुण अलग हैं। ये सारे वायुमंडल के वायु के अंदर इन सब के परमाणु मौजूद हैं। चाहे वो नीम के पेड़ के हो, चाहे पीपल के पेड़ के हो, चाहे अमरूद के पेड़ के हो, चाहे कनेर के पेड़ के हो, जो भी पेड़ हैं आसपास हवा के अंदर उनके परमाणु हैं। ये सब मिलकर ऑक्सीजन रूप धारण करते हैं। ये हवा के रूप में हवा के साथ साथ उड़कर हमारी नाक से हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे रस में मिलते हैं, रक्त में मिलते हैं, आगे क्रमशः मांस में मद्दा मज्जा आदि बन जाते हैं, शुक्र शोणित बन जाते हैं। यही आगे जाकर हमारा शरीर, हमारी चमड़ी, हमारी आंतें, हमारे दांत वगैरह, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब के आधार बनते हैं। हमारे सिर के बाल, हमारी चमड़ी के कोशिकाएं, सब। तो एक साइकिल है जो निरंतर सृष्टि के पदार्थों में चल रही है। जैसे मनुष्यों के हाथों से पदार्थों के निर्माण में हम साइकिल देख रहे हैं, वैसे ही सूक्ष्म रूप में परमात्मा की व्यवस्था में भी साइकिल चल रही है। मनुष्य की साइकिल वहाँ से चलती है जहाँ उसे रॉ मटेरियल तैयार मिलता है। परमात्मा की साइकिल सत्व, रज और तम से चल रही है। सत्व, रज, तम से निरंतर चली आ रही है, रुक नहीं रही। और वहाँ से चलते हुए वो रॉ मटेरियल तक आ रही है जहाँ से मनुष्य कुछ और कर सके। और जिस साइड में मनुष्य नहीं कर सकते, जो उपकरण मनुष्य नहीं बना सकते, जो शरीर मनुष्य नहीं बना सकते, उनको परमात्मा बना रहे। तो सृष्टि में दो चीज़ें स्थिर हैं, आत्मा जो कि संख्या में अनंत है, परमात्मा जो कि संख्या में एक है। और इन दोनों के अतिरिक्त अनंत परमाणु का सागर जो मूल प्रकृति है, सत्व, रज, तम, तीन रूपों को, स्वभावों को धारण करती हैं, उसी से सारा ये रंगीला संसार है, जिसमें नाना स्वादों के पदार्थ हैं, नाना रंग रूप हैं, नाना सुख हैं, वो सब संसार में है। ये जो सारा संसार है, ये परमात्मा की मेहरबानी से, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की ही व्यवस्था से, क्रमिक परमात्मा की योजना से ही हम तक पहुंचता है। तो संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जिसकी सूक्ष्मता में हम जाएं और परमात्मा की व्यवस्था, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा हमें नजर न आए। एक पीपल के पत्ते में भी देखोगे, वहाँ परमात्मा की करुणा हम मनुष्यों के लिए नजर आएगी। वो जो ऑक्सीजन बनाता है रात दिन, वो ऑक्सीजन हमारे काम आती है। अगर परमात्मा पेड़ को न बनाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, कहाँ से छाया होगी, कहाँ से ईंधन मिलेगा, कहाँ से फल मिलेंगे, कहाँ से
उड़ते हुए बादल आकर्षित होकर या पेड़ों की रश्मियां उन्हें खींच करके बरसने पर मजबूर करेगी। तो सारी सृष्टि गुथी हुई है, एक दूसरे के सहयोग से चलता है, दूसरा तीसरे के सहयोग से चलता है। पानी न हो तो भोजन नहीं बनेगा, मकान नहीं बनेगा, वस्त्र नहीं धुलेगा। लेकिन पानी हो और धागा ही न हो तो वस्त्र कहाँ से बनेगा? पानी हो और सीमेंट, बजरी, ईंट, पत्थर, रोड़ी न हो तो मकान कहाँ से बनेगा? पानी हो और घर के अंदर आटा न हो, दाल न हो, हरी सब्जियां न हो तो सब्जी कहाँ से बनेगी? रोटी कहाँ से बनेगी? पानी भी हो, आटा, ज्वार, बाजरा ये सब भी हो, लेकिन अग्नि न हो, विद्युत न हो, लकड़ी न हो तो फिर रोटी कैसे बनेगी? कैसे सब्जी बनेगी? संभव नहीं है। तो अग्नि की भी जरूरत है, अग्नि की भी जरूरत है। बिना अग्नि के क्या हो सकता है? उजाला न हो, लालटेन न हो, बिजली न हो, सूर्य न हो तो मकान कैसे बनेगा? मटेरियल भी हो, पानी भी हो, सब हो, फिर भी नहीं बनेगा। तो अग्नि की भी जरूरत है। अग्नि भी हो, बिजली भी हो, अग्नि भी हो, पानी भी हो और मटेरियल भी हो और हवा ना हो तो बनाने वाला कैसे जिएगा? बिना कारीगर के मकान कैसे बनेगा? शिल्पी के, बिना बनाने वाले के भोजन कैसे बनेगा? हवा न हो, ऑक्सीजन न हो तो। ऑक्सीजन भी जरूरी है, हवा भी जरूरी है। हवा भी हो, पानी भी हो, अग्नि भी हो, तीनों हो, लेकिन पृथ्वी न हो, आधार न हो तो रोड़ी बजरी कहाँ से आएगी? लोहा, तांबा, पीतल कहाँ से आएगा? सब्जियां, अन्न कहाँ से आएंगे? पृथ्वी नहीं होगी तो। बिना पृथ्वी के काम नहीं चलता। पृथ्वी भी हो, पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, अग्नि हो, सब हो, लेकिन स्पेस न हो, अवकाश, आकाश न हो, बैठने उठने की जगह न हो, चलने फिरने की जगह न हो, दीवार के अंदर तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अंतरिक्ष भी जरूरी है, उसके बिना भी काम नहीं चलता, उसके बिना भी काम नहीं चलता। सूर्य न हो तो इन सौर परिवार के घटकों में भ्रमण नहीं होगा। बिना गति के भी काम नहीं चलता। जो पानी हम पौधे में डाल रहे हैं, अगर उस पानी में गति न हो तो पौधा कभी भी वृद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। पानी जमीन में जाकर, उसकी जड़ों में जाकर, जमीन के अंदर की अग्नि में मिलकर, जमीन के रसों में मिलकर, जमीन के गंध में, उसके स्वाद में मिलकर, मिक्स होकर पाक रस बनकर जड़ों से सीधा, पेड़ के मुखों से सीधा वही जल अमृत बनकर पेड़ की एक एक कोशिका से चढ़ता हो उसके सिर तक जाता है, अंतिम पत्ते की चोंच तक जाता है। तब जाकर वो पत्ता ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जो जीवन सृष्टि में चल रहा है वो हजार रास्तों से चल रहा है। सृष्टि में एक क्रिया नहीं, सहस्त्रों, अनंत, हजारों क्रियाएं हो रही है। एक एक वस्तु में हजारों क्रियाएं हो रही। इसीलिए कहा, तुम ही नः पिता वसो, तुम माता शतक्रतो बभूविथ, अधाते सुमनमीमहि।
प्रभु आप हमारे माता हो, हमारी पिता हो। आप हजारों क्रियाओं से निरंतर सब अलग अलग पदार्थों को जीवन दे रहे हैं, हमें पाल रहे हैं। भगवान के इस महान रूप को देखोगे तो हृदय श्रद्धा और आस्था से प्रभु के प्रति बढ़ने लगेगा। आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपका अंतःकरण, आपकी बुद्धि एक नई दिशा के अंदर, एक विज्ञान की दिशा में, अध्यात्म के रहस्यों की दिशा में आपको ले जाएंगे। जितने गहराई में जाएंगे, जितने पदार्थों के स्वरूप को ठीक तरीके से समझेंगे, उतने ही आप परमात्मा के करीब, अध्यात्म के करीब चले जाएंगे। इसलिए सृष्टि के तीनों पदार्थों का चिंतन करें। पहले आत्मा परमात्मा को छोड़ दें, पहले प्रकृति का चिंतन करें। प्रकृति वो द्वार है जो आपको आत्मा तक पहुंचाएगी, और आत्मा वो द्वार है जो आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। जब तक प्रकृति के द्वार को नहीं खोलोगे, उसमें प्रवेश नहीं करोगे, तब तक आत्मा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा ढका हुआ है प्रकृति से, प्रकृति के विकारों से, प्रकृति से बनाए परमात्मा के द्वारा उपकरण शरीर से ढका हुआ है आत्मा। आत्मा ढका हुआ है चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से, मन से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, इनके संस्कारों से, इनकी वासना से, पंच इंद्रियों के विषयों की वासनाओं से आत्मा ढका हुआ है। आत्मा वृत्तियों में उलझा हुआ है। दिन रात वृत्तियों के सैलाब में सागर की लहरों की तरह आत्मा उलझा हुआ है। तो पहले प्रकृति में प्रवेश करो। प्रकृति में परमात्मा मिलेंगे, प्रकृति में ही आत्मा मिलेगी, प्रकृति में ही परमात्मा का प्रेम हमारे प्रति कैसे बह रहा है वो दिखाई देगा ज्ञान के चक्षु नेत्रों से। तो उसको फील करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए ध्यान में उतरे। जो अभी आपके सामने चिंतन निवेदन किया है, इसमें से जितना आपके समझ में आया हो, जितना आपके स्मृति में रह गया हो, उसको आधार बनाकर अगले 5-10 मिनट तक भगवान का चिंतन करें। एक एक पदार्थ में मन को ले जाएं, उसका चिंतन करें। आपके घर में हजारों चीज़ें हैं, आपके किचन में हजारों चीज़ें, उन पर विचार करें, कहाँ से कैसे बनकर आ रही है। सबके पीछे परमात्मा का हाथ है। पांचों भूतों के पीछे परमात्मा का हाथ, यानी हाथ रूपी व्यवस्था है। हाथ रूपी नियम काम कर रहे हैं, और ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही है संसार में। इन दो आंखों के सामने सारा संसार, संसार की नदी बह रही है, और इस नदी के अंदर पूरे ब्रह्मांड का रहस्य, पूरे ब्रह्मांड का विज्ञान, वो सारे सूत्र बह रहे हैं, वो सारे जो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, वो सारे सूक्ष्म फार्मूले बह रहे हैं। बस हमें वो ज्ञान का तीसरा चक्षु चाहिए, जो इन दोनों आंखों से दिखाई दे रही वस्तुओं का, संसार सृष्टि का विश्लेषण कर सके, विश्लेषण कर सके। तभी हम ध्यान की गहराई में पहुंचेंगे, तभी हम ध्यान के द्वारा सृष्टि के रहस्यों में प्रवेश करेंगे, तभी हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार और परमात्मा को प्राप्त करके जीवन को धन्य कर पाएंगे। सो आई, और इसका द्वार प्रकृति के चिंतन से आत्मा और परमात्मा तक पहुंचना है। सो आई, जिस किसी आसन पर आप जिस किसी आलथी पालथी में बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें,
ताकि ध्यान पर्यंत सुखपूर्वक स्थिर होकर आप उसमें बैठ सकें। कमर, पीठ और गर्दन को सहज और सीधा रखें। नेत्रों को कोमलता से बंद रखें और पलकों को बिल्कुल सहज रखें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक कोई देह का अंग प्रत्यंग, मांसपेशी किसी प्रकार की खिंचाव, दबाव, भिचाव, अकड़न जकड़न से युक्त न हो। सहज हो, सब सहज हो। तदुपरांत सिर से पांव तक धीरे 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 पूरी देह को अनुभव करें। अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणवायु को अनुभव करना प्रारंभ करें, उसकी अनुभूति करें। श्वास की अनुभूति करते हुए उसको धीरे धीरे भीतर लें। उसकी अनुभूति करते हुए अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाएं। बिल्कुल शांत होकर श्वास को अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए फिर दोनों कानों के आकाश में, दोनों कानों के अंदर के स्पेस में मन को ले जाएं और वहां दिव्य नाद सुने। जब नाद सुनाई दे तो फिर मन को भ्रुकुटी में लगाएं और अंदर ही अंदर दिव्य प्रकाश देखें। फिर नाद और दिव्य प्रकाश और शरीर की अनुभूति के साथ, इन तीनों के साथ परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप करें। 3 बार, 5 बार, 2 बार, 1 बार। श्वास आवश्यकता अनुसार लेते, छोड़ते और बदलते रहें और 2-4 मिनट तक इसी प्रयोग को करते रहें। इसी का संस्कार बनाएं और इसमें डूब जाएं और अपनी आत्मा को इन सारी अनुभूतियों का साक्षी बनाएं कि मैं आत्मा इन सब को अनुभव कर रहा हूँ। 2-4 मिनट यही मानस जप करें, भगवान के नाम का स्मरण करें, पूरे शरीर को अनुभव करें और जो अनुभूति से, ध्यान से, ये प्रयोग करने से सुख मिल रहा है आपको, इस सुख का आनंद लें। 4-5 मिनट ये करें, फिर उसके बाद अगले 5 मिनट तक जो अभी हमने चिंतन किया है वो चिंतन करें। सृष्टि में परमात्मा की व्यवस्था को, उस साइकिल को देखें जो हम सबका निर्माण कर रही है। उसी साइकिल का नाम पालन है। और मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप ये प्रयोग करें, पूरे दत्चित्त होकर। इधर उधर मन को नहीं ले जाना, इसी में लगा के रखना। कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार भगवान के दिव्य महान स्वरूप का सृष्टि में, जगत में, जीवन में, संसार में, सर्वत्र चल रही निर्माण की साइकिल का, निर्माण की प्रक्रिया का, जगत के सृजन की प्रक्रिया का, उन पदार्थों के सृजन जिन पदार्थों से हमारा जीवन चलता है, जिन पदार्थों पर, जिन खाद्य पेय वस्तुओं पर हमारा पूरा जीवन निर्भर है, जिनके बिना हम पल भर नहीं जी सकते, उन पांच भौतिक घटकों पर, पांच भौतिक जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सब में चल रही गतियों पर दृष्टिपात करने से, उन पर ध्यान, चिंतन, मनन करने से जो हमें समझ में आता है कि परमात्मा की अनंत क्रियाएं, अनंत व्यवस्थाएं सब सृष्टि में, अनंत पदार्थों में निरंतर काम करती हुई हमें जीवन दे रही है। इस दिशा में अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी साधना को और बढ़ाना, ये जितना बढ़ता चला जाएगा इस दिशा का चिंतन, उतना ही हमें परमात्मा और आत्मा के करीब लिए जाएगा, उतना ही हमें सृष्टि के गहरे रहस्यों से उबरू कराते चला जाएगा। जितना हम विज्ञान में प्रवेश करेंगे, जगत के पदार्थों के स्वरूप के ज्ञान में, उतने ही हम अध्यात्म से रूबरू होंगे, उतने ही हम आत्मा और परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। तो अभी जो आपने ध्यान में अनुभव किया, समझा, महसूस किया, उन सब भावों को, अनुभवों को, अनुभूतियों को, एहसासों को आत्मसात कर लें, उन्हें अपने चित्त में सजो लें, अपने मानस पटल पर अंकित कर लें, ताकि फिर दिन में जब भी अवसर मिले, बैठ करके आंखें मूंद करके उस भाव में चले जाएं और उस दिव्य रस का अनुभव करें जिसमें प्रकृति की सब रचनाएं अमृत बरसा रही हैं, जिसमें परमात्मा निरंतर हमारे मंगल के लिए सृजन पर सृजन अनेक पदार्थों में करते चले आ रहे हैं। परमात्मा के प्रेम को, करुणा को देखना है तो हम जगत के पदार्थों में देख सकते हैं, जो हमारे लिए ही बन रहे हैं, जिनसे हमारा जीवन, हमारा जगत टिका हुआ है। उन पर ज्यों ज्यों विचार करेंगे आप, त्यों त्यों आप परमात्मा में ही प्रवेश करते चले जाएंगे, क्योंकि सब जगत परमात्मा का है। हमारा शरीर और सब खाने पीने की चीज़ें, ये आँखों से दिखाई देने वाले सब रंग रूप, कानों से सुनाई देने वाली सब आवाज़ें, ध्वनियाँ, त्वचा के स्पर्श में आने वाले सब आकृति वाले पदार्थ, निराकार वायु, रसना के संपर्क में आने वाले सब षड्रस, नाक के घ्राण के संपर्क में आने वाले सब इत्र, सब सुगंध, सब खुशबू, सब परमात्मा के ही राज्य की वस्तुएं हैं, सब परमात्मा का ही प्रेम है, सब परमात्मा के ही सृजन से आई है। इनमें मन लगाएं, इनके रहस्यों में उतरें और अपने आध्यात्मिक पकड़ को मजबूत बनाएं, अपने आध्यात्मिक साधना को सूक्ष्म बनाएं, गंभीर, गहरी बनाएं और जीवन को इस आनंद से ओतप्रोत करें। अगर ये भाव मन में स्थिर हो गए, जीवन में समा गए, जीवन इनमें उतर गया, आपकी आत्मा, चेतना, आपका मन इनमें उतर गया,
तो अंतिम क्षण भी ये चीज़ें चलती रहेगी। और उस सुंदर और महान परमात्मा की व्यवस्था से एक नए नूतन आध्यात्मिक जीवन को आपकी चेतना प्राप्त होगी। इसलिए सत्वर इसका चिंतन करते रहे। अब इन समस्त भावों को धारण करके भगवान के प्रति हृदय में अपार आस्था, श्रद्धा, कृतज्ञता का दीप जलाएं। अपने अंदर महसूस करें भगवान के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद के भाव। भगवान के भावों में स्वयं को ओतप्रोत करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। जो ध्यान में बैठ करके किया है, अब उसको हम व्यवहारिक क्रियात्मक जीवन में लेकर जाएंगे। अब उसका हम प्रायोगिक प्रयोग करेंगे। शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।